को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आपका चकला हो गया और थाली हो गई, ठीक है, और फुटबॉल हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? वृत्त के उदाहरण हैं। कंगन हो गया, चूड़ी हो गया, सब किसके उदाहरण आते हैं? वृत्त के उदाहरण आते हैं। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे वृत्त के केंद्र। क्या सीखेंगे? वृत्त के अंग में जो है कि सबसे पहला पॉइंट होता है केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो इस तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये जो यहाँ पे मेन पॉइंट, ये जो पॉइंट बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल नहीं, इसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र। इसका नाम क्या होता है? केंद्र। अब यहाँ पे लिखा है जिस बिंदु के चारों ओर वृत्त बनता है, उस बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र। तो इसी के चारों ओर ये जो है कि गोला बना है ना, वृत्त बना है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप लंगड़ा प्रकार से बनाएंगे तो जो निशान बनेगा उस पॉइंट को आप लोग क्या कर देंगे? केंद्र। वो इसकी दूरी चारों तरफ से अगर आप नापेंगे तो सेम होगी, हर जगह से क्या होगी? सेम होगी। तो केंद्र आपको समझ में आ गया। ठीक। अब अगला देखते हैं। इसको अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक। अधिकांशतः ओ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ओ से। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर परिधि खींची जाती है वह दूरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाती है। अब इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त हो गया, और इसका यह केंद्र हो गया। तो यहाँ से इस केंद्र से और इस परिधि के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो ये त्रिज्या इधर भी खींची जा सकती है, इधर भी खींची जा सकती है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी वृत्त से और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको त्रिज्या बनाना होगा तो आप लोग बना लेंगे। यानी त्रिज्या किसे कहेंगे? केंद्र से और वृत्त के बीच जो खींची गई रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। समझ में आया? अब अगला देखिए। चलिए, अगला पॉइंट है आप लोगों का व्यास। क्या है? व्यास। व्यास को डाईमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईमीटर। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए आप लोग। जैसे यह वृत्त हो गया, क्या हो गया? इसका यह केंद्र हो गया। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक तो जो हम खींच रहे थे वो क्या थी? हमारी त्रिज्या थी। लेकिन अब ये जो होगी, यह एक छोर से यानी इस परिधि को यहाँ से यहाँ तक की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कह देंगे? रेखा खंड को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ये टोटल क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। बात समझ में आई? यानी वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को और केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी वही क्या कही जाएगी? व्यास। केंद्र से हट के जो रेखा जाएगी, इस तरह की जो रेखा जाएगी, और यहाँ ये भी इसको और इसको मिला रही है, लेकिन ये व्यास नहीं होगी क्योंकि ये केंद्र से नहीं जा रही है। बात समझ में आ रही है? यह वृत्त के दो छोर को मिला तो जरूर रही है, लेकिन यह केंद्र से होकर नहीं जा रही है। यानी जो रेखा खंड केंद्र से होकर के जाएगा वही क्या कहा जाएगा? व्यास कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए इसका सूत्र देखिए। चलिए, इसका सूत्र होता है व्यास निकालने का। जो सूत्र होता है व्यास का सूत्र होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या। क्या? त्रिज्या का दुगुना। इस तरह का आपका कोई वृत्त हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या था? हमारा त्रिज्या थी। क्या थी? अब इसका दुगुना करेंगे तब तो ये व्यास हुआ। अब न जाके ये व्यास हुआ है। यानी जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? व्यास। मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो इस पूरे की दूरी कितनी होगी? जब 2 सेंटीमीटर इधर है तो केंद्र से इधर भी तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। हो जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इसका क्या निकल के आया? व्यास निकल के आया। क्या निकल के आया? यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी सेंटीमीटर हो गई? 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो अब इस पर आपका सवाल आएगा कि त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या बराबर कितनी दी गई है? मान लीजिए 3 है। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका व्यास बताइए। तो आप सूत्र लगा देंगे 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे क्या कर लेंगे? 3, यानी आपको मिल जाएगा 6 सेमी। कितने का व्यास हो जाएगा?
6 सेमी का टोटल। यानी व्यास हमेशा त्रिज्या का कितना होता है? दूना। क्या होता है? व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दूना। ठीक, अब अगला देखिए, अगर त्रिज्या का सूत्र निकालना होगा तो क्या होगा? ठीक, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा में 2। क्या होता है? व्यास बट्टा में 2। जाहिर सी बात है कि जब ये त्रिज्या जो है कि इसका दूना है, तो जब इसका हम लोग व्यास का आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? त्रिज्या मिल जाएगी। व्यास का क्या कर देंगे? आधा। यानी मान लीजिए आपकी यह जो है कि 6 व्यास हो, कितना दिया हो? व्यास 6, तो उसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सेमी हमारी त्रिज्या आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है आप लोगों में। इन्हीं 2 सूत्रों पे आपका सवाल आगे लगेगा। अब हम लोग सीखेंगे परिधि के बारे में। किसके बारे में? परिधि के बारे में। परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक, जैसे यह केंद्र हो गया और इसके चारों तरफ जो ये राउंड शेप में आपका ये घूम रहा है, ये पार्ट क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त का क्या कह सकते हैं? परिमाप। मतलब जो चारों तरफ चलता हो क्या बोला जाता है? परिमाप होता है चारों तरफ। तो इसको हम लोग परिमाप के नाम से भी जानते हैं। यानी परिधि को और किस नाम से जानते हैं? परिमाप। ठीक है, बात समझ में आई कि परिधि क्या होती है? जो ये लेयर आपको किनारे की दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। अब हम आप लोगों से पूछेंगे, जितना अभी तक पढ़ा दिए हैं अब आप लोग बताएंगे। यहाँ पे बताइए, सबसे पहले ये बताइए क्या है? इसको क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अब इसे क्या कह देंगे? और इसे क्या कहेंगे? परिधि। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बताइए, त्रिज्या का दूना क्या होता है? त्रिज्या का दूना किसे कहते हैं? क्या चीज त्रिज्या का दूना होता है? व्यास। त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास। यानी ये यहाँ तक त्रिज्या थी, इसका दुगुना बढ़ा दिए तो क्या बन गया? व्यास। ये भी इम्पोर्टेंट है कि त्रिज्या का दूना बताइए तो क्या होता है? व्यास। व्यास किसका दूना होता है? तो त्रिज्या का। इतनी बात समझ में आई?